हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक चल रहा होगा। आज ईद का दिन भी है, सबको मुबारकबाद मेरी तरफ से। और देखें, साथ में एक अच्छा इंसान वही है जो अगर कोई कभी गलती करे तो बाद में कन्फेस करे कि मुझसे गलती हुई है। ठीक, चूंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मुझसे भी एक बहुत बड़ी गलती हुई। गाइज, आए दिनों एक मुहिम चल रही है पोस्टपोनमेंट को लेके। अगर हम JKSSB द्वारा जो एग्जाम होने जा रहा है आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, देखें, मुझे बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने कॉल किया और कहा कि सर, समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विद अस, वी आर सफरिंग एंड ऑल। देखिए, मैंने उनके तथ्य जो उनके ज़बानी थे सुने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रिसर्च नहीं किया। देखिए, आफ्टर अ डिटेल्ड रिसर्च, अभी 2 या 3 घंटे से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। अभी मैंने ट्वीट भी किया था थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं था। बहुत सारे बच्चों का मुझे फिर से कॉल भी आया कि सर ये गलत हो रहा है हमारे साथ। देखिए, जब मैंने उनको भी सुना, दोनों पार्टीज़ को दो दो ग्रुप्स हैं पेरेंट्स के जो एग्ज़ाम, कुछ चाहते हैं एग्ज़ाम हो, कुछ चाहते हैं कि एग्ज़ाम डेफर हो जाए कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 1 मंथ और 2 मंथ्स के लिए डिले हो जाए। गाइस, जब मैंने रिसर्च किया तो मैंने देखा कि मैंने जो अभी तक किया, मुझे उस चीज़ के लिए बहुत अफसोस है। और मुझे रिसर्च करना चाहिए था। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान, मुझसे गलती हो गई और मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी गलती को कबूल करता हूँ। देखिए, मुझे फैन फॉलोइंग नहीं चाहिए, मैं सच के साथ हूँ और सच के साथ हमेशा रहूँगा। देखिए, मेरे पास दोनों नोटिफिकेशंस हैं। पहला एडवर्टाइजमेंट जब रिलीज हुआ, उसका डेट भी है। उसके बाद से दूसरा जो नोटिफिकेशन आया जिसमें एक्सटेंशन दिया गया। देखिए, उन सबको मिला के उन दोनों जो नोटिफिकेशंस आई, उसके हिसाब से हर बच्चे को 3 साढ़े 3 महीना आराम से मिल रहा है। और देखें, अगर हम JKSSB के द्वारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देखें तो वो भी वाजह है। देखिए, अब कुछ बच्चे हायर एजुकेशन में अभी इन्वॉल्व हैं, कोई नेट का एग्जाम दे रहा है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए दे रहा है। तो भाई, वो अपने एक मुहिम में कैरी ऑन है। ऑल द बेस्ट उन सब के लिए। लेकिन अगर हम बात करें पार्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए, जिसके लिए जो एक स्पेसिफिक एग्जाम है, उसके लिए रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर कर दी हैं, वाजह कर दी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बच्चों को ये आदत लग चुकी है। देखें, जब JKSSB, देखिए मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ JKSSB के पूरे जो उनका तरीकेकार है, जो वो काम करते हैं, आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड। बट जब JKSSB ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा है, स्मूथली चीज़ों को कैरी ऑन करने की कोशिश किया जा रहा है, कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग बच्चों का गलत यूज़ करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं। और जब वो मिसलीड हो जाते हैं तो उससे पूरा सिस्टम, पूरा जो स्मूथ फंक्शनिंग होती है सिस्टम की, वो डिसरप्ट हो जाती है। देखिए, 23rd को एग्जाम है और मुझे लगता है कि तमाम बच्चों को मोर देन सफिशिएंट टाइम मिल चुका है और उन्हें चाहिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को जो उनको मिली थी, जिन्होंने पढ़ा उनको ऑफ कोर्स उसका फायदा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो उनकी अपनी गलती है। देखिए, जो कि SSB का एक लेवल होता है एग्जाम का, कहते हैं बच्चे सिलेबस बहुत ज़्यादा है, सिलेबस उतना ज़्यादा नहीं है। आपको आपके ग्रेजुएशन लेवल के हिसाब से ये चीज़ें पूछी जाएंगी। और ऑफ कोर्स सबको पता है कि पेपर कैसा आता है, आप लोग काफ़ी देर से एग्जाम्स दे रहे हैं। लेकिन अभी जो क्लेंस किए जा रहे हैं बच्चों द्वारा, इस टाइम पे कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग बीच में आ चुके हैं और बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए। और मेजॉरिटी सेक्शन वही बच्चे हैं जो मेहनत नहीं करते और अपने मफाद के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम को भी एक स्मूथली फंक्शन नहीं करने देते। हर रिक्रूटमेंट को, हर एग्जाम को कोर्ट में लेके जाना। देखिए, मैंने भी कई बार ने, बल्कि अक्सर जब भी गलत होता है हम सामने आते हैं। लेकिन इस बार जब JKSSB एग्जाम करवा रहा है, 23rd को डेट दी गई है। देखिए, अगर आज एग्जाम नहीं होता है तो ये इस साल एग्जाम नहीं होगा। इससे क्या होगा कि जो बच्चे लिटरली पढ़ने वाले मेहनती बच्चे हैं, जो सच में अपनी आंखें जलाते हैं, वो रातों का अपना आंखों का तेल जलाते हैं, तो गाइज उनके साथ नाइंसाफी है, उनके साथ जुल्म की इंतहा है। उनका कोई ग्रुप नहीं है, वो कहीं सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट नहीं करते, वो मेहनत कर रहे हैं अपने घरों में बैठ के। लेकिन वो लोग जो हमेशा तजाद पैदा करते हैं, फितना फैलाते हैं, सिस्टम को डिसरप्ट करते हैं, वही इस वक्त जबकि एग्जाम बहुत करीब है, 7 दिन पहले एहतजाज कर रहे हैं। आज तक वो कहाँ थे? जब नोटिफिकेशन रिलीज हुआ तब वो कहाँ थे? जब वो फॉर्म्स के लिए अप्लाई कर रहे थे तब वो कहाँ पे थे? तब वो क्यों नहीं गए? लेकिन जब एग्जाम पास आया तो कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग बीच में आ गए और उनको मिसलीड किया और अब इस पूरे निज़ाम को धर्म भरम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बहुत गलत है और मैं उन तमाम एस्पिरेंट्स को सॉरी कहना चाहता हूँ और अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मुझे जम्मू एंड कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं माफ़ी देंगे इस चीज़ को लेके। अब इस सच्चाई पे जो नाराज़ होते हैं, मुझे उनसे भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सच्चाई सच्चाई है और सच्चाई के साथ हमेशा रहना चाहिए। मैं LG जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि SSB से अपील करता हूँ इस माध्यम से कि एग्जाम 23rd जून को ही होना चाहिए और इसके बाद एग्जाम अगर डिले होता है
तो ये तबाही है, बर्बादी है उन घरों की, उन फैमिलीज की जिन्होंने रातों को अपनी आंखों का तेल जलाया है, अपनी जिंदगियों को इस रास्ते में ढाला है, उनके साथ नाइंसाफी है। और ये जो डेफामेट गैंग है अभी इस टाइम जो बन रही है, इसको दबाया जाना चाहिए, इनको सख्ती से निपटाया जाना चाहिए, और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त शिकंजा कसा जाना चाहिए। यही मेरी अपील है, गवर्नमेंट से इल्तिजा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी गलती, उस चीज के लिए मेरी माफी। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।